और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बराबर जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो स्टूडेंट, लेंस। सबसे ऊपर क्या हेडिंग लगाओगे? लेंस। सबसे पहले बात आती है कि लेंस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानते हैं। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम। अब इसकी बात करें तो जैसे कांच, ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे कांच होता है जो दो वक्र पृष्ठों से, जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, घिरा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा कि लेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट, लेंस क्या है, तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। लेंस किसका बना होता है? कांच का, जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो वक्र, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो स्टूडेंट, वक्र पृष्ठ बेलनाकार अथवा परवलयाकार तथा गोलीय हो सकते हैं, गोलीय हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर वक्र पृष्ठ, अधिकतर वक्र पृष्ठ गोलीय होते हैं। मैं इसको सही तरह आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, आप सभी से पूछा जाए कि लेंस क्या है, तो आप बताओ कि लेंस एक ऐसा कांच का बना, किसका? कांच का बना होता है। एक कांच का बना पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से, किनसे? दो वक्र, अब ये वक्र पृष्ठ क्या होता है अभी समझा दूंगा आपको, उसकी टेंशन ना लो, अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। अब जो वक्र पृष्ठ है स्टूडेंट, वो आपके बेलनाकार अथवा परवलयाकार, या तो बेलनाकार अथवा परवलयाकार तथा गोलीय हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वक्र पृष्ठ होते हैं स्टूडेंट वो कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया लेंस के बारे में कि लेंस किसे कहते हैं, इनका आकार आकृति किस टाइप से होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि लेंस किसे कहते हैं तो बता दोगे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। अब ये जो वक्र पृष्ठ है स्टूडेंट बेलनाकार अथवा परवलयाकार तथा गोलीय हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। अगर हम लेंस के प्रकार की बात करें तो लेंस स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, इंग्लिश में लिख लो, टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? दो प्रकार के। तो यहाँ लिखोगे लेंस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? नंबर एक, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है स्टूडेंट अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा स्टूडेंट कि लेंस किसे कहते हैं। अगर टाइप की पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। अगर हम उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा सा जाने तो देखो इसके बारे में यहीं पे लिख दे रहा हूँ। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है। अब इसके डायग्राम की बात करें स्टूडेंट, इस टाइप से बना लो छोटा सा डायग्राम, यहाँ समझाने के लिए मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये क्या हमारा स्टूडेंट उत्तल लेंस होगा। अब देखो अभी मैंने बात की थी ना वक्र पृष्ठ, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप से एक वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा और दूसरा वक्र पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो उत्तल लेंस बना होता है वो दो वक्र पृष्ठों से ही बना हुआ है। किनसे? दो वक्र पृष्ठों से बना हुआ। वक्र पृष्ठ आपके कैसे दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट? गोलीय। कैसे हैं? गोलीय। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि वक्र पृष्ठ, तो ये वक्र पृष्ठ होते हैं, इस टाइप से भी हो सकते हैं, तो इस टाइप से भी हो सकते हैं।
ठीक है, ये अवतल लेंस में होता है, ये उत्तल लेंस में होता है। तो याद रखें स्टूडेंट, जो वक्र पृष्ठ होते हैं ये ज़्यादातर गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं? ज़्यादातर गोलीय होते हैं। तो अगर आप इस टाइप से बना रहे हो तो ये क्या स्टूडेंट? हमारा उत्तल लेंस है। क्या ये? उत्तल लेंस। ठीक है, देखो उत्तल लेंस स्टूडेंट बीच में कैसा है? मोटा है, और किनारों पर ये कैसा होता है? पतला होता है। तो याद रखना, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो देखो बीच में आपको मोटा दिखाई दे रहा है, और किनारे ये जो होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ये पतला होता है। अगर आपको कांच की प्लेट दे दी जाए गोलाकार जो हो, तो बीच में वो कैसी होगी? मोटी हो, और किनारों पर पतली, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट उत्तल लेंस। अगर मैं बात करूँ अवतल लेंस की, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अवतल लेंस इसका उल्टा कर दो एकदम, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। किनारों पर मोटा होता है। अब दो डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो, ये और ये। ठीक है, इस तरीके से अवतल लेंस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? ये अवतल लेंस है हमारा, और ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर भी दो वक्र पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी दो वक्र पृष्ठ होते हैं। तो अवतल लेंस क्या होता है स्टूडेंट? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है स्टूडेंट? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो डेफिनेशंस को रटना नहीं है, आप एक एक पॉइंट को समझो, बहुत बारीकी से समझाऊं, उसकी टेंशन ना लो। अवतल लेंस किससे कहते हैं? तो अवतल लेंस बीच में जो पतले हों और किनारों पर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है, लेकिन किनारों पर कैसा होता है स्टूडेंट? पतला होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया। जो लेंस है स्टूडेंट वो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे होते हैं। अब ये वक्र पृष्ठ आपके गोलीय हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, अथवा प्रवलयाकार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। उसके बाद हमने बात की लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। उसके बाद देखो उत्तल लेंस को भी स्टूडेंट तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उत्तल लेंस भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, और अवतल लेंस भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो आगे मैं आपको पहले उत्तल लेंस के तीन टाइप्स कराऊंगा, उसके बाद अवतल लेंस के तीन टाइप्स कराऊंगा। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट करा रहा हूँ जो भी आपकी बुक में है, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा सा कोर्स को टाइम लग रहा है, उसकी टेंशन ना लो। पूरा कोर्स हम नवंबर लास्ट तक कंप्लीट करा देंगे, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझा कर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट उत्तल लेंस के प्रकार की। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। देखो वीडियो पसंद आया करे तो मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक किया करो, और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इन वीडियोस का फायदा उठाएं और हम आपके साथ इसी तरह से मेहनत करते हैं, तो वीडियोस को स्टूडेंट शेयर भी किया करो। ओके, चलो अब यहाँ पर डालो उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होंगे स्टूडेंट? तीन प्रकार के। उत्तल लेंस हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये होते हैं तीन प्रकार के, एक दो तीन। ठीक है, पहला होता है स्टूडेंट उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। अब ये उभयोत्तल, उभय उत्तल मतलब दोनों उत्तल हो, या इसको द्वि उत्तल भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो उभय का मतलब दोनों उभरे हुए, इस तरीके से इसको बोला जाता है स्टूडेंट क्या? उभयोत्तल लेंस। ये पहला टाइप हो जाएगा। दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस, या इसको समतल उत्तल भी कह देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक हिस्सा उसका समतल होगा तो दूसरा उसका उत्तल होगा। तो हम एक सिरा इसका क्या बनाएंगे? समतल, और एक कैसा बनाएंगे स्टूडेंट? उत्तल। तो ये क्या स्टूडेंट? हमारा समतलोत्तल लेंस है, जिसका एक सिरा एक हिस्सा कैसा है? समतल लेंस है, तो दूसरा कैसा है? उत्तल लेंस है। फिर बात आती है तीसरे की, ये होता है स्टूडेंट अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस। अभी अवतलोत्तल लेंस क्या होता है? तो इसका देखो मैं मतलब बता दूं, अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो इसका देखो पहला हिस्सा इस तरीके से और दूसरा हिस्सा इस तरीके से होगा नहीं होगा? तो हमको इसका केवल पहला हिस्सा लेना है। पहला हिस्सा इधर साइड का होगा, तो हम देखो पहला हिस्सा ले लेंगे, सॉरी ये हमने अवतल लेंस का पहला हिस्सा ले लिया। उसके बाद उत्तल लेंस को जोड़ना है। अगर हम देखो स्टूडेंट समझना, किसी भी उत्तल को लेंस को बनाए तो उसका पहला हिस्सा ये और दूसरा ये होगा। अब पहले हिस्से की जगह हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट? अवतल लेंस लगा दिया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको जोड़ देना है। तो देखो इस तरीके से जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? हमारा अवतलोत्तल लेंस बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा है कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? तीन प्रकार के होते हैं। उभयोत्तल लेंस जिनके दोनों सिरे उभरे हुए हों, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों सिरे उत्तल लेंस के हों। समतलोत्तल, एक हिस्सा जो है स्टूडेंट वो समतल लेंस का तो दूसरा उत्तल लेंस का होगा।
अवतलोत्तल में पहला हिस्सा अवतल लेंस तो दूसरा हिस्सा उत्तल लेंस का होगा। तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट अवतल लेंस भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अवतल लेंस? 3 प्रकार के। अब तो कैसे उनको डिवाइड किया गया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से उनको भी डिवाइड किया गया है, बस समझ लो हमें कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। रटना नहीं यार, फिजिक्स को ऐसे समझो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो, और एक एक पॉइंट ऐसे समझाऊंगा कि आप टेंशन ना लो, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अब देखो पहला होता है स्टूडेंट यहाँ पर उभयोवतल लेंस। क्या? उभयोवतल लेंस। सेम उसकी तरह, मतलब दोनों सिरे उभरे हुए हों अवतल लेंस में, तो इस तरीके से बनाओगे आप इसे। ये हो गया हमारा उभयोवतल लेंस। दूसरा इसी की तरह से यहाँ पर समतलोत्तल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? समतलोवतल। क्या? समतलोवतल, या क्या कह सकते हो स्टूडेंट इसको? समतल अवतल लेंस, ठीक है, लेंस। इसका मतलब क्या है कि इसमें पहला जो हिस्सा होगा स्टूडेंट वो समतल लेंस का होगा, तो देखो हमने पहला हिस्सा किसका बना दिया? समतल लेंस का। लेकिन दूसरा हिस्सा किसका होगा? अवतल लेंस का। तो दूसरा हम हिस्सा किसका बनाएंगे? अवतल लेंस का, इस तरीके से। क्योंकि आप सभी को पता है पहला हिस्सा इस तरीके से होता है, दूसरा हिस्सा इस तरीके से होता है। तो दूसरा हिस्सा में ऐसे जोड़ना है तो इसको हटा देंगे इस वाले को, क्योंकि इसकी जगह तो हमने समतल लेंस को लगा दिया, और ये वाला हम उधर साइड लगा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये समतलोवतल लेंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, आपका एक एक कमेंट में बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। ओके, तीसरा स्टूडेंट हमारा उत्तलोवतल लेंस। उत्तलोवतल लेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है? उत्तलो मतलब पहला हिस्सा उत्तल का होगा, तो हम उत्तल का देखो क्या बात करें, पहला इस तरीके से होगा नहीं होगा, हमारे उत्तल लेंस होता है। अगर इसका हम ये वाला हिस्सा लें तो मैं इसको इस तरीके से लगा दूंगा, लगेगा नहीं लगेगा? और दूसरा हिस्सा हमको किसका लगाना? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का देखो इस तरीके से लगाओगे आप, तो दूसरा हिस्सा इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो अवतल लेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। उभयोवतल जिसमें दोनों अवतल लेंस के सिरे हों। समतलोत्तल अवतल में क्या होगा? एक हिस्सा इसका समतल लेंस का होगा तो दूसरा अवतल लेंस का होगा। इसमें क्या होता है? एक हिस्सा उत्तल लेंस तो दूसरा अवतल लेंस का होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट उत्तल लेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और अवतल लेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर जो उत्तल और अवतल लेंस के 3 टाइप हैं उनको मैंने देखो यहाँ पर समझा दिया कि किस टाइप से उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट लेंसों के संबंध में कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे प्रकाशीय केंद्र हो गया, फोकस हो गए, फोकस तल हो गया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हेडिंग डाल लेना, लेंसों के संबंध में कुछ मुख्य परिभाषाएं। इसको मिटा देते हैं बेटा। लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, हेडिंग लगा लो ये। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये तो, ठीक है। लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मुख्य परिभाषाएं। और दोस्तों लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा। सबसे पहले बात करें हम लोग प्रकाशिक केंद्र की। पहली होती है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ऑप्टिकल सेंटर। और दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है? तो लेंस की मुख्य अक्ष पर या लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी किससे? सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ध्रुव को पी से करते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर होता है तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? सी से। अब देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ हल्का सा। उत्तल और अवतल दोनों लेंसों में होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ये क्या हमारा स्टूडेंट? उत्तल लेंस है। क्या ये? उत्तल लेंस है। तो देखो इसके अंदर ये वाला जो बिंदु होता है, अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी,
बिना विचलित हुए। नहीं तो देखो लेंसों का काम क्या होता है, अपवर्तन करना। तो अगर हमने कोई किरण डाली है तो दूसरे साइड वो अपवर्तित होकर निकलेगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लेकिन जो किरण बिल्कुल यहाँ से जाएगी, इसके सेंटर से होकर जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर या लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाला होता है स्टूडेंट अवतल लेंस में, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण डालोगे तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सी से दिखा दिया और यहाँ पर मैंने सी से दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर है ना। ये तो पहली हेडिंग हो जाएगी कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। तो लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित, देखो यहाँ पर कोई विचलित हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। अगर मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ पर विचलित नहीं हो रही है। तो लेंस के अंदर कोई एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ अगर हमने कोई प्रकाश की किरण डाली तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हमारी मुख्य अक्ष है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट लेंसों के फोकस। लेंसों के फोकस, फोकस ऑफ लेंसेज, फोकस ऑफ लेंसेज। तो दोस्तों लेंसों में दो फोकस होते हैं, लेंसों का प्रथम फोकस और लेंसों का द्वितीय फोकस, ठीक है। तो मैं पूरा क्लियर कराऊंगा। पहले बताऊंगा कि लेंसों का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेंसों का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको एक एक हेडिंग बता रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम्स में जो मैंने आपको ना कराया हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट लेंसों के प्रथम फोकस के बारे में। ओके, देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में प्रथम फोकस को दिखा दिया है। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है पहले वो जान लो। देखो सबसे पहले हम उत्तल लेंस को बनाएंगे। यहाँ पर उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस पर कोई ये बिंदु हमने ले लिया। क्या है, ये कोई बिंदु है। अब यहाँ से देखो बिंदु से जो प्रकाश किरणें चलेंगी देखो इस तरीके से चलेंगी और लेंस से टकराने के बाद ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जब हम इस बिंदु से कोई किरणें निकलेंगी तो लेंस से टकराएंगी और लेंस से टकराने के बाद ये किरणें कैसे हो जाएंगी, लेंस के समांतर। और अगर हम इस अवतल लेंस की बात करें तो देखो ये अवतल लेंस है। हमने क्या किया, इस पर देखो कोई ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें कोई आ रही हैं और इससे टकराने के बाद ये सीधी हो गई। लेकिन जब इन किरणों को हम आगे कहीं मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एफ डैश पर आकर मिल रही है, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे, एफ डैश पर आकर। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, तो लेंस की मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर, यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रकाश की किरणें किसकी ओर जा रही है, इस बिंदु की ओर जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर, इसकी ओर चल रही है, जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के देखो समांतर होगी। यहाँ पर भी देखो समांतर हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखो टकराएंगे, टकराने के बाद सीधी हो जाएंगी और जब इन किरणों को हम कहीं पर मिलाएंगे तो हमें एफ डैश पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो इसकी ओर चलेंगी तो जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, देखो मुख्य अक्ष समांतर होगी, इसमें भी समांतर हो रही है और इसमें भी समांतर हो रही है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो यही मैं डेफिनेशन में लिखने वाला हूं, रटो मत समझो। लेंस की मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, कोमा उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट, रटना नहीं है, पूरा का पूरा डेफिनेशन मैंने डायग्राम से ही बनाया, जो कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया है। तो ये जो बिंदु आपको एफ डैश दिखाई दे रहा है, इसी एफ डैश बिंदु को हमने लेंस का प्रथम फोकस कहा है। और देखो लेंस के प्रथम फोकस से
लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो दूरी होगी इसको प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम फोकस दूरी आराम से डेफिनेशन लिख लेना, हेडिंग डाल लेना प्रथम फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारे लेंस का प्रथम फोकस, बहुत ही इजी है, बस डायग्राम से समझ लो, पूरा का पूरा थ्योरी मैंने डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की है। अगला ये मान लो इसका उल्टा करने वाला हूँ, इस डायग्राम को एकदम उलट दो, इसको ऐसे घुमा दोगे तुम्हारे लेंस का द्वितीय फोकस बन जाएगा। सेम इसको इस तरीके से घुमा दो, ना डेफिनेशन को रटना है ना डायग्राम को रटना है। अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें आप देखोगे कि इसका उल्टा मैंने उसमें बना दिया है और सेम इसका भी उल्टा मैंने उसमें बना दिया है। डेफिनेशन में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और लेंस का द्वितीय फोकस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट लेंस के द्वितीय फोकस की तरफ। देखो स्टूडेंट, लेंस का प्रथम फोकस मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कहते हैं विद डायग्राम्स। अब हम पढ़ने वाले लेंस का द्वितीय फोकस। तो पहले स्टूडेंट ये डायग्राम समझो, ये डायग्राम पहले जो डायग्राम बनाया था एकदम उसका उल्टा है, देख लेना। ठीक है, अगर आपने उसको बनाया होगा तो इसमें और उसमें देखो अंतर क्या है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आती हैं, यहाँ पर भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखो ये किरणें थी, यहाँ पर टकराएंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी, और जब इनको हम कहीं पीछे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बिंदु F से आ रही हैं। तो यही दोनों में अंतर है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की जो दूरी है इसको द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है। तो एक भी पॉइंट रटना नहीं पड़ेगा, डायग्राम से पूरी थ्योरी बना रहा हूँ, आप भी ऐसे ही बनाना सीख जाओगे। हर चीज़ को इसमें टाइम लगता है, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। ओके, सबसे मैं डेफिनेशन को लिखाता हूँ। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। आगे लिख सकते हो कि लाइन लिखना चाहते हो तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ये डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। तो ये डायग्राम अगर आप सीख जाते हो तो आप डेफिनेशंस आसानी से बना सकते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और आज मैंने स्टूडेंट जितना भी आपको पढ़ाया है, आज की वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट देखो, वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे मैं आप सभी के साथ और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ।